फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय चैनल पैन जियो IT। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। तो सबसे पहले अगर आप बॉटम से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले आपको एक लाइट सोर्स देखने को मिलता है, यानी कि जहां से आपको जो व्हाइट लाइट होती मिलती है वो क्या बोला जाता है, उसको लाइट सोर्स बोलते हैं या फिर उसको इल्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक पोलराइजर देखने को मिलता है। पोलराइजर क्या होता है कि वो किसी भी लाइट के वाइब्रेशन डायरेक्शन को एक प्लेन में कंस्ट्रेन कर देता है, तो ये पोलराइजर का कार्य होता है। फिर उसके बाद आपको एक सैंपल स्टेज देखने को मिलता है, जिस स्टेज पे हम लोग अपने सैंपल को, जिस सैंपल को हमको एनालाइज करना है, उस सैंपल को हम लोग स्टेज पर रखते हैं। देन देयर इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो प्राइमरी मैग्निफिकेशन प्रदान करता है। मतलब कि जो प्राइमरी मैग्निफिकेशन होता है सबसे पहले किससे होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ही होता है। ठीक है, फिर जिप्सम प्लेट, जिसको आप लोग एक्सेसरी प्लेट होते हैं 3 टाइप के, उसके बारे में बात करूंगा। और फिर एनालाइजर इज अ काइंड ऑफ अ पोलराइजर whose vibration direction, whose orientation is perpendicular to the lower polarizer। यानी कि जो एनालाइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है वो इस पोलराइजर से कैसा होता है, वो उसका ओरिएंटेशन से परपेंडिकुलर होता है। और देन आपके पास एक आई पीस रहता है जिससे आप लोग इंटरफेरेंस फिगर को या फिर अदर ऑप्टिकल फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, सो अगर पार्ट्स ऑफ द पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे पहले जो अगर हम लोग स्टार्ट करें बॉटम से, तो सबसे पहले आपके पास एक इल्यूमिनेटर होता है। यानी कि आपकी जो इल्यूमिनेटर होता है यानी कि एक लाइट बल्ब होता है जो कि माइक्रोस्कोप के बेस में फिक्स होता है और उससे कॉन्टिन्यूअस आपको व्हाइट लाइट मिलती रहती है। सो वही लिखा रखा है, द इल्यूमिनेटर इज अ स्टडी लाइट सोर्स दैट इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटेड लाइट माइक्रोस्कोपी। यानी कि जो इल्यूमिनेटर है वो एक स्टडी यानी कि कॉन्टिन्यूअस लाइट दे रहा है, लाइट सोर्स है, एंड दैट इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, और जो कि माइक्रोस्कोप के बेस में फिक्स होता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटेड लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसमिटेड, जहां पे लाइट का ट्रांसमिशन होता है, जहां पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, वहां पे आप लोग उसका यूज, इल्यूमिनेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे। तो सब स्टेज असेंबली। तो सब स्टेज असेंबली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स, यानी कि क्या, डिफरेंट पार्ट्स का ग्रुप है। तो वही दे रखा है, द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट आर लोकेटेड अबव द बेस बट बिलो द स्टेज। यानी कि जैसे मान लो ये आपका नीचे एक स्टेज है, फिर आपका ये कुछ यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोपिक स्टेज है। तो इस माइक्रोस्कोपिक स्टेज के नीचे और यहाँ पे आपका जो बेस है, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे सब पार्ट्स रहते हैं उसको जो है कंबाइंडली आप लोग क्या बोलते हो, सब स्टेज असेंबली बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, सब स्टेज असेंबली। एंड द सब स्टेज असेंबली इंक्लूड द कंडेंसर, आपका ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस होता है, द लोअर पोलराइजर, आपके पास जो लोअर पोलराइजर होता है, और समटाइम लाइट फिल्टर कैन बी यूज। ओके, नॉट ऑलवेज बट समटाइम लाइट फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू गेन एन, जैसे आपको मतलब लाइट चाहिए, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, उसके लिए आप लोग लाइट फिल्टर का यूज कर सकते हो। एंड देन डायाफ्रैगम। सो डायाफ्रैगम के बारे में बात करूंगा। सो डायाफ्रैगम इज बेसिकली कंट्रोल the size of the cone, okay, which is incidence on the surface of the sample। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है कि कितना लाइट का कोन, कितना लाइट का एरिया सैंपल पे जाके इंसिडेंस होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये डायाफ्रैगम कंट्रोल करता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर पोलराइजर। सो अगर यहाँ पे बात करें लोअर पोलराइजर की, तो मैंने बताया कि पोलराइजर क्या होता है। पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप किसी भी लाइट की वाइब्रेशन डायरेक्शन को एक प्लेन में कंस्ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ऐसी लाइट है जिसमें जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो उस प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस में हो रहे हैं, तो आप लोग उनके वाइब्रेशंस को एक प्लेन में कंस्ट्रेन कर सकते हो, उस किसकी सहायता से, पोलराइजर की सहायता से। सो यहाँ पे लिख रखा है, द फर्स्ट पोलराइजर इज लोकेटेड बिलो द कंडेंसर। ठीक है, जो फर्स्ट पोलराइजर होता है, जैसे कि सबसे पहले आपका बेस होता है यहाँ पे, फिर आपका समटाइम आपके जो है लाइट फिल्टर रहते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर उसको छोड़ दिया जाए, ये नेसेसरी नहीं होता है, इसलिए इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका लोअर पोलराइजर होता है, फिर उसके बाद आपका जो है डायाफ्रैगम है, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी कंडेंसर इन द कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन, फिर आपका स्टेज
ऐसे बढ़ता है, ठीक है। एंड इट कंस्ट्रेन द वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन, जनरली इट इज ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो क्या करता है, ये एक प्लेन में कंस्ट्रेन कर देता है और जनरली जो लोअर पोलराइजर का जो है जो ओरिएंटेशन होता है वो ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ईस्ट वेस्ट होता है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा, ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, जनरली इसका ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट होता है। बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा होता है, बट जनरली यू कैन से दैट द ओरिएंटेशन ऑफ लोअर पोलराइजर इज ईस्ट वेस्ट। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, बात करते हैं डायाफ्रैगम और अपर्चर की। सो अ डायाफ्रैगम और अपर्चर कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेस द सैंपल बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया दैट लाइट कैन पास थ्रू। मैंने बताया ना कि ये कंट्रोल करता है कि कितना एरिया ऑफ लाइट उस मिनरल तक पहुंचेगा, उस मिनरल सैंपल तक पहुंचेगा। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, डायाफ्रैगम और अपर्चर के द्वारा, ठीक है। देयर आर ऑफन मल्टीपल अपर्चर्स ऑन अ माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग एन अपर्चर एज अ पार्ट ऑफ द कंडेंसर असेंबली एज वेल एज द फील्ड डायाफ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ एरिया व्हिच इज इल्यूमिनेटेड ऑन अ सैंपल, ठीक है। बेसिकली अगर आप कोई पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है तो आप लोग बोलोगे कि क्या इसका फंक्शन ये है कि ये जो साइज ऑफ लाइट है, जो कोन ऑफ लाइट है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि मिनरल सैंपल तक पहुंचने वाली है, ठीक है। नाउ यहाँ पर उसके बाद आपका एक रोटेटिंग स्टेज लगा रहता है, फिर आपका गोनियोमीटर एंड वर्नियर स्केल। सो द स्टेज इज द प्लेटफॉर्म अपॉन विच द थिन सेक्शन इज प्लेस्ड, यानी कि जिस थिन सेक्शन का हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको कहाँ रखते हैं, उसको एक स्टेज पर रखा जाता है। द थिन सेक्शन स्पैन्स अ होल इन द स्टेज which lets light from the illuminator pass to the sample, यानी कि जो आपका यहाँ पे होता है, आपका लेट अस सपोज ये आपका स्टेज है, तो यहाँ पे जो है आपका एक होल होता है और जैसे हमने यहाँ पे सैंपल को ऐसे रख दिया तो जो लाइट आती है तो इस होल से पास करके इस मिनरल सैंपल तक पहुंचती है और फिर फर्दर जो है इसका रिफ्रैक्शन उसके होता है, देन यू विल गेट एन इंटरफेरेंस फिगर और अदर ऑप्टिकल फिनोमेना एज वेल। So one special feature of polarizing light microscopes used for petrography in contrast to many other types of microscope is the rotating stage, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो एक मैकेनिकल स्टेज होता है जो कि हर माइक्रोस्कोप में होता है, कुछ माइक्रोस्कोप में आपका रोटेटिंग स्टेज भी रहता है, ठीक है। और रोटेटिंग स्टेज में गोनियोमीटर, ठीक है। गोनियोमीटर बेसिकली क्या होता है, गोनियोमीटर आपका जो एंगल, ठीक है, एंगल मेजर करना होता है उसके लिए रहता है। और वर्नियर स्केल भी आपके पास उसमें ज्वाइंट रहती है, ठीक है। अब बात करें मैकेनिकल स्टेज की। मैंने बताया कि मैकेनिकल स्टेज जो होता है वो द मैकेनिकल स्टेज इज एन एक्सेसरी व्हिच कैन बी अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द रोटेटिंग स्टेज, यानी कि जो मैकेनिकल स्टेज है उसको हम लोग जो आपका रोटेटिंग स्टेज है उसको टॉप में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है एसेसरी, तो एसेसरी का मतलब ही होता है कि इसका होना या ना होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एसेसरी मिनरल पढ़े होंगे, तो एसेसरी मिनरल क्या होते हैं कि भाई जिसके प्रेजेंस से उसके मतलब नॉमेनक्लेचर में या फिर उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई इतना फर्क नहीं है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट में वो उसमें प्रेजेंट है, इसीलिए जो है वो उसको एसेसरी मिनरल बोलते हो। तो यहाँ पे एसेसरी वर्ड इसीलिए आया हुआ है। सो द मैकेनिकल स्टेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑप्टिकल मिनरोलॉजी प्रोसीजर्स, यानी कि अगर आपको ऑप्टिकल मिनरोलॉजी प्रोसीजर, यानी कि इफ यू वांट टू गेट एन इंटरफेरेंस फिगर और अदर ऑप्टिकल फिनोमेना, सो यू नीड नॉट टू इंसर्ट इन मैकेनिकल स्टेज ओवर द रोटेटिंग स्टेज। नाउ प्रोसीड फर्दर। सो द फोकस, so you need to understand that there are two focusing knobs। एक क्या होता है, एक साइड पे होता है, दूसरा वाला दूसरे साइड पे होता है, वही दे रखा है। मोस्ट पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स हैव टू फोकसिंग नोब्स ऑन ईच साइड ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि ये माइक्रोस्कोप है तो एक इधर होगा एक इधर होगा। एक उसमें कोर्स होता है, ये आपका कोर्स वाला दिखाया गया है, और उसके जो अदर साइड, उसकी दूसरी साइड जो है यहाँ पे कैसा होता है, फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, फाइन फोकस होता है। सो कोर्स फोकस इज यूज्ड टू रैपिडली चेंज द लेवल ऑफ द स्टेज एंड द सैंपल, ठीक है। जो कोर्स फोकस होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं, चेंज, यानी कि उसको लेवल चेंज करने के लिए, यानी कि स्टेज का लेवल चेंज करने के लिए हम लोग कोर्स फोकस का यूज करते हैं। एंड द फाइन फोकस नोब इज यूज्ड टू जेंटली ब्रिंग अ सैंपल इनटू अ कंप्लीट फोकस, यानी कि उस मिनरल सैंपल को कंप्लीट फोकस में लाने के लिए हम लोग फाइन फोकस का यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। सो द ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिवॉल्विंग नोज पीस। सो ऑब्जेक्टिव आर द मेन बट यूजुअली नॉट द ओनली मैग्निफिकेशन मैकेनिज्म इन द माइक्रोस्कोप। जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो प्राइमरी मैग्निफिकेशन प्रदान करते हैं, बट
ये ऐसा नहीं कि खाली यही प्रदान करते हैं, इसमें एक आपका जो आई पीस होता है उसका भी कुछ मैग्निफिकेशन होता है, और जो कंप्लीट मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप आता है वो किसका होता है, और जो है माइक्रोस्कोप का जो कंप्लीट मैग्निफिकेशन आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का माइक्रोस्कोप और आई लेंस का मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन टिपिकली रेंजेस फ्रॉम अबाउट 4 times to 64 times, although objectives as low as 2.5x and high as 200x are available। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो आपका 4 गुने से लेकर 64 गुने तक, और जनरली जो बहुत लो होते हैं वो 2.5 टाइम्स होते हैं और गुना वो मैग्निफिकेट कर सकते हैं, और जो बहुत ही हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो लगभग 200 गुना जो पिक्चर को जूम कर सकते हैं। सो बिकॉज मोस्ट पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेनिंग मोर देन 1 लेंसेज। आप लोग देखे होंगे कि 2 से 3 होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस 2 से 3 होते हैं, एंड द टोटल मैग्निफिकेशन कैन बी मच बिगर। ओके, बिकॉज अगर आप लोग 10 ले रहे हो ऑब्जेक्टिव का और 4 ले रहे हो किसका, आई लेंस का, तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 क्या है, 10 और 4 कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ पे कुछ फिगर दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये इसका मैग्निफिकेशन है, ये इसका न्यूमेरिक अपर्चर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर पोलराइजर। सो मैंने बताया कि जो अपर पोलराइजर है जिसको हम लोग एनालाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, तो अ सेकंड पोलराइजर कॉल्ड द एनालाइजर बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द बटरन लेंस। बिकॉज आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फिर आपका एक बटरन लेंस होता है, और यहाँ पर आपका एक ऐसे करके एनालाइजर लगा होता है जिसकी जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो नॉर्थ साउथ होती है। ऐसे ओरिएंटेशन डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ साउथ होती है। सो टिपिकली द लोअर पोलराइजर एंड एनालाइजर आर ओरिएंटेड एट 90 डिग्रीज to each other and oriented north south and east west related to the base of the microscope। ठीक है, तो मैंने बताया क्योंकि आपका यहाँ पे जो लोअर पोलराइजर होता है ऐसे करके, ठीक है, लोअर पोलराइजर कैसा उसका ओरिएंटेशन होता है, उसका होता है ईस्ट वेस्ट ऐसे, और इसका कैसा है, नॉर्थ साउथ। तो ये क्या होता है, क्रॉस्ड पोलर्स इसको बोला जाता है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीएल लाइट। ठीक है, सो ये तो हो गया अपर पोलराइजर। अब बात कर लेते हैं द बटरन लेंस एम की। सो आप लोगों को पता होगा कि 2 प्रकार के इल्यूमिनेशन होते हैं, एक होता है ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन, एक होता है कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन। तो ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन में आप लोगों को जो है एनालाइजर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आपको सिर्फ पीपीएल लाइट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग एनालाइजर इंसर्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप बात करते हैं कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन की, तो वहां पे कुछ एडिशनल चीजें उसमें इंसर्ट की जाती हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, वो कौन कौन चीजें होती हैं, सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी कंडेंसर होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस होता है। सेकेंड चीज जो है वो आपका एनालाइजर होता है, और जो थर्ड चीज है आपकी वो क्या होता है, बर्ट्रैंड लेंस। वो क्या होता है आपका, बर्ट्रैंड लेंस। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। और हाँ, एक चीज और कि आप बर्ट्रैंड लेंस को इंसर्ट किए बिना भी, ठीक है, बर्ट्रैंड लेंस को इंसर्ट किए बिना भी आप लोग कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन पा सकते हैं। बट इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑक्यूलर भी रिमूव करना होगा। बट इस केस में क्या होगा, आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज जो माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन आता है वो क्या आता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय द ऑक्यूलर का मैग्निफिकेशन। अगर आप लोग ऑक्यूलर हटा दोगे तो वो उतने टाइम्स कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बर्ट्रैंड लेंस का यूज करते हैं। सो पढ़ लेते हैं जो कि लिखा हुआ है, द एमिकी बर्ट्रैंड लेंस और सिंपली द बर्ट्रैंड लेंस changes the plane of focus so that the viewer can observe interference figure। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस फिगर के लिए हम लोगों को कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि क्या करता है, चेंज ऑफ प्लेन ऑफ फोकस उसको चेंज कर देता है। सो बढ़ते हैं आगे, आई पीस और ऑक्यूलर। सो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन दे रखा है 10 टाइम्स एंड यहाँ पे नहीं दे रखा है। सो पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स हैव आई पीसेस और ऑक्यूलर्स थ्रू विच द यूजर कैन ऑब्जर्व द सैंपल। आप इसके द्वारा सैंपल को ऑब्जर्व करते हो। मोस्ट मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स आर बाइनोकुलर। जो मोस्ट मॉडर्न माइक्रोस्कोप होते हैं कैसे होते हैं, बाइनोकुलर होते हैं, यानी कि उसमें 2 ऑक्यूलर लगे रहते हैं, एंड हैव 2 आई पीसेस विच कैन बी एडजस्टेड रिलेटेड टू ईच अदर टू कंफर्टेबली फिट एंड यूजर्स आई। यानी कि उन दोनों लेंसेज को हम लोग ऐसे फिट कर सकते हैं ताकि हम लोग की जो है हम लोग के कैसे हो जाए, अडॉप्टेबल हो जाए। एंड ओल्डर मॉडल्स में है ओनली 1 आई पीस। ठीक है, जो ओल्डर मॉडल देखोगे उसमें हो सकता है कि खाली एक ही आई पीस हो। ठीक है, सो यहाँ पे कंटिन्यू, मोस्ट ऑक्यूलर्स कंटेन मैग्नीफाइंग लेंसेज दैट आर टिपिकली 10 टाइम मैग्निफिकेशन बट कैन वेरी फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। यानी कि ज्यादातर जो होते हैं उसमें आपको 10 टाइम देखने को मिलता है, बट ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। द मैग्निफिकेशन शुड बी मार्क्ड ऑन द आई पीस, जैसा कि मैंने दिखाया इसमें यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन मार्क्ड है 10x। ठीक है, और
should be marked on the eyepiece and should be included in the total magnification of the microscope, because मैंने बताया कि जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, इसको m से डिनोट करें, अगर मैग्निफिकेशन टोटल की बात करें तो क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, ठीक है, तो ये आपका होता है। तो वही ये लाइन बता रही है कि यहाँ पे ये जो लाइन बता रही है, क्या बता रही है ये वाली लाइन, कि टोटल मैग्निफिकेशन में इसका मैग्निफिकेशन भी ऐड होता है, ठीक है, इंक्लूड होता है, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेसरी प्लेट। सो एसेसरी प्लेट 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बात करते हैं जिप्सम प्लेट की, फिर बात करते हैं माइका प्लेट की, फिर बात करते हैं क्वार्ट्ज वेज की। बट यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं कि एसेसरी प्लेट आर प्लेट्स ऑफ एनिसोट्रोपिक मिनरल ग्राउंड टू अ थिकनेस that gives a particular retardation of light, because एसेसरी प्लेट क्या होती हैं, एनिसोट्रोपिक मिनरल्स की प्लेट्स होती हैं और उनका एक पर्टिकुलर रिटार्डेशन होता है। So when inserted into the light path, they change the retardation of light coming up through the thin section by a specific amount, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक एसेसरी प्लेट है, तो इसका लेट सपोज 500 है, ठीक है, इसका 500 है और इसका 600 है। तो जब कोई भी लाइट आती है तो ये क्या, ये जो प्लेट होती है क्या करती हैं कि उसका जो रिटार्डेशन होती है पर्टिकुलरली चेंज कर देती हैं, जिसके कारण जो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस कलर होता है वो बदल जाता है और हम लोग उसी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस मिनरल में, ठीक है। सो यहाँ बात करें टाइप्स ऑफ एसेसरी प्लेट, तो मैंने बताया 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास जिप्सम, फिर आपको माइका आपके पास होती है, और सबसे जो लास्ट होती है वो क्या होती है, क्वार्ट्ज वेज। सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, क्वार्ट्ज वेज, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, एक जिप्सम प्लेट, एक माइका प्लेट और एक क्वार्ट्ज वेज। सो क्वार्ट्ज वेज क्या होता है, क्वार्ट्ज वेज इज जस्ट दैट अ स्लैब ऑफ क्वार्ट्ज polished into a wedge that has a thicker side which grades into a thinner side. The 530 nanometer plates can also be called a gypsum plate, ठीक है। सो यहाँ देखें तो क्वार्ट्ज प्लेट जो होती है उसमें क्या करते हैं, क्वार्ट्ज जो है उसकी स्लैब को 2 जो है ग्लास पीसेस के बीच माउंट करते हैं, और जिप्सम प्लेट में क्या करते हैं, जिप्सम और क्वार्ट्ज से बने हुए मटेरियल को 2 ग्लास प्लेट के बीच स्लाइड, उसको क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, और इसका जनरली जो रिटार्डेशन होता है जिप्सम प्लेट का वो कितना होता है, 537 नैनोमीटर, और इसको फर्स्ट ऑर्डर रेड प्लेट भी बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर रेड प्लेट। ये आपकी क्या होती है, माइका प्लेट जो होती है, इसमें मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज का जो है एक स्लैब होती है, ठीक है, उसको हम लोग 2 ग्लास पीसेस के बीच माउंट करते हैं। इसका जो जनरली रिटार्डेशन होता है वो कितना होता है, 147 नैनोमीटर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर वेवलेंथ प्लेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वार्टर वेवलेंथ प्लेट। और क्वार्ट्ज वेज जो होती है इट इज मोर लाइक दिस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटार्डेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे रिटार्डेशन एकदम 0 है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, मैंने जो बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन एंड द ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन। सो यहाँ पर आपका अंतर देखने को जब मिलेगा, ये आपका यहाँ पर बर्ट्रैंड लेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बर्ट्रैंड लेंस देखने को मिलेगा, और आपका एक ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस मिलेगा जो कि आपका स्ट्रांगली कन्वर्जेंट लाइट आपको देता है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे जो ये फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, ये लाइट फिल्टर कभी कभी लगाते हैं, किसी माइक्रोस्कोप में नहीं भी लगे होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द video, so keep sharing with your friends, and if you have any query about the microscopes, then you can ask in the comment box. So thank you for today. Let us meet in the next lecture.